देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, वसई में ट्रैफिक का भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस मुद्दे को उठा रहे हैं विशाल जोशी, जो कि भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं और साथ ही राष्ट्रीय व्यापारी सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस मामले को लेकर विशाल जोशी ने मुख्यमंत्री व आमदार खासदार को पत्र भी लिखा है। अब देखना यह है कि इस समस्या का निवारण कब तक होता है। आइए बात करते हैं उनसे। तो विशाल जी, सबसे पहले VS नेशन में आपका स्वागत है। आप बीजेपी से जुड़े हैं और काफ़ी काम करते रहते हैं, सोशल वर्क भी करते रहते हैं। अभी आपने जो ट्रैफिक का मुद्दा उठाया, वर्षों से यहाँ पे ट्रैफिक जाम का बड़ा मुद्दा है, रेंज ऑफिस से लेके हमेशा जाम रहता है। तो ये कब आपको लगा कि इस मुद्दे को उठाया जाए? आप जानते ही हैं कि वसई विरार हमेशा से दुर्लक्ष्य का शिकार रहा है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हमेशा से ही थी। 30 वर्षों से जो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, दुगनी होती गई और इसके प्रति किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु चूँकि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री है और वसई विरार में भी हमारे बीजेपी के MLA चुन के आए हैं, तो उम्मीद बहुत जागी है कि ये समस्या का हम एक अच्छा निवारण कर सकते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य ये है कि मेरी सरकार, मेरे MLAs, मेरे CM को मैं यहाँ की समस्या को पिन पॉइंट करूँ, उनके ध्यान में लेके आऊँ कि भाई ये समस्या है और इस समस्या का आप निवारण कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई सुझाव है आपके पास? क्या रास्ता है इसको ठीक करने का, समस्या को सुलझाने का? देखिए, किसी भी समस्या तो हर कोई बताया था, लेकिन उसका रास्ता बताना भी एक बड़ा काम होता है, ताकि उनको ईजी हो जाए कि ये रास्ता हम इस वजह से हम ठीक कर सकते हैं ये समस्या। किसी भी समस्या के निवारण 3 चरणों में होते हैं। एक तत्काल कि अभी इसी समय हम क्या कर सकते हैं। दूसरा मध्यमकालीन कि भाई एक शॉर्ट पीरियड में 2 साल 3 साल के अंदर इसकी समस्याओं को हम और कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। और एक होता है दीर्घकालीन, जो एक लंबे अरसे तक हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के अंदर, जैसे डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, DP कहते हैं, उसके ज़रिए होता है। अभी स्पेशली मैंने वसई विरार ईस्ट की जो यहाँ पे कंजक्शन हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है रेंजर ऑफिस, सबको पता है, वहाँ पे एकदम बॉटलनेक है। मैंने उसको अभी हाईलाइट किया है। तत्काल निवारण ऐसा है कि अगर 200 स्क्वायर मीटर का अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा चौड़ा कर दे रोड को, तो आज की तारीख में 50% से ज़्यादा की समस्या ट्रैफिक की हल हो सकती है। उसके बाद में एक मध्यमकालीन की रूपरेखा होगी, फिर उसके बाद में दीर्घकालीन की होगी, क्योंकि वसई विरार की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अभी ये है कि फ़िलहाल जो वोटर्स लिस्ट के अनुमान हम देखें तो 3.5 लाख वोटर्स है वसई के अंदर। तकरीबन 5-5.5 लाख वोटर हैं नालासोपारा में। बोईसर में भी करीब 4-4.5 लाख से ज़्यादा वोटर है। मगर अगर सिर्फ वोटर्स की ही संख्या गिनेंगे तो ये गलत आंकड़ा होगा, जबकि यहाँ की जनसंख्या मेरे हिसाब से, वसई विरार महानगर पालिका की जनसंख्या मेरे हिसाब से कम 40 लाख से ऊपर की आबादी है। अब 40 लाख लोगों को यातायात की समस्या डेली सहन करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है कि अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो CM है अपने, उन्होंने कहा कि वसई में स्टेशन है, उसको बड़ा करना है, पब्लिक और बढ़ेगी। अभी ही जब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक लगा रहता है, तो स्टार्ट पॉइंट ही इतना गंभीर है, लोगों का पहला इंप्रेशन इतना ख़राब दिखता है, यार इतना ट्रैफिक, और रिक्शे लाइन में लगे हैं, जगह नहीं है बाइक निकलने की। तो वो मुद्दा भी तो इसमें जोड़ सकते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए जंक्शन बन रहा है वसई। हाँ, वसई जंक्शन बन रहा है। बिल्कुल। तो जो वहाँ से बाहर से कोई आने वाला है उसको रिक्शा नहीं मिलता, और रिक्शा मिलेगा भी तो पूरा पेट्रोल पंप तक लंबा जाम हो जाता है। एक्चुअली समस्याएं तो बहुत है, मगर हम लोग ने सोचा है कि एक हाईलाइट करें, उस पर काम करें और उसका निवारण करते चले जाएं, क्योंकि सब एक साथ में लेके आएंगे तो दिक्कत होगी। जैसे आपने कहा है वसई विरार सेक्शन के अंदर वसई स्टेशन को स्पेशली जंक्शन का दर्जा दिया हुआ है, और वहाँ पे न केवल रेलवे डिपार्टमेंट बड़ा काम करेगी, जो उसके अंदर महानगर पालिका भी आएगी, फिर उसके बाद में आपके MLAs का जो फंड्स है उनके तरफ से भी काम होगा,
और राज्य सरकार का भी योगदान होगा, उसके साथ साथ में केंद्र सरकार का भी योगदान होगा। तो जैसे आपने बताया कि रेलवे ईस्ट में या वेस्ट में जाते ही भयंकर क्लॉगिंग होती है, यातायात की बहुत समस्या है, ऑटो नहीं मिल पाते हैं, तो उसके भी उसका ध्यान देना अनिवार्य है। मगर हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं कि छोटी समस्याओं को पहले निवारण करें कि कुछ हद तक आदमी फ्री हो, फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी समस्याओं की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन रेंज ऑफिस की समस्या आपने जो बताया कि ये रोड चौड़ा हो जाए तो काफ़ी हल हो सकती है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप आम पब्लिक के लिए, जो वर्कर हैं वो स्टेशन से आते हैं, तो वो अक्सर रिक्शा नहीं मिल पाने से, बस नहीं मिल पाने से लेट हो जाते हैं, तो वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने रेस किया है, चाहूँगा कि वो पॉइंट भी आप रेस करें। और मैं भी सभी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, MLA हैं, सभी से मैं भी निवेदन करूँगा VS नेशन की तरफ से कि ये रोड जाम जो हो रहा है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने पत्र लिखा है देवेंद्र जी को इसी समस्याओं के लिए। यहाँ के हमारे MP है हेमंत विष्णु सावरा जी को, उनको मैंने पत्र दिया है। ये हमारे MLA 131 के बोईसर विधानसभा के MLA विलास तरे जी को उनको दिया हुआ है। और ये पत्र मैंने स्नेहा दुबे पंडित जी, जो हमारे 133 वसई विधानसभा की MLA, उनको दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पे मैंने अपना कार्य किया है और वो अपना कार्य ज़रूर पूरा करेंगे। तो क्या लगता है इन लेटर्स पहुंचने के बाद और आपका ये मुद्दा उठाने के बाद और हमारी ये न्यूज़ जाने के बाद ये समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। मुझे एक तो BJP के कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। दूसरा, आपने देखा होगा देवा भाऊ एक विकास पुरुष की उनकी इमेज रही है। वो छोटी से छोटी समस्याओं को भी उतना ही ध्यानपूर्वक काम करते हैं जितना बड़ी समस्या को भी दिखना होता है। और क्योंकि यहाँ के MLA जो अभी आए हैं चुनकर, हमारे स्नेहा दीदी आई है, स्नेहा दुबे पंडित, हमारे 133 की विलास तरे जी, ये बेसिक यहीं से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। तो उनको पता है कि समस्या क्या है और उसका निवारण कैसे होगा। तो ये हैं विशाल जोशी जी, जो कि राष्ट्रीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और BJP के भी राजस्थान प्रकोष्ठ के ये प्रवक्ता हैं। तो इन्होंने जो समस्या आज उठाई है, हम उम्मीद करेंगे ये समस्या जल्द से जल्द सॉल्व हो और आगे भी इसी तरह विशाल जी समस्याएं लेकर आएंगे, समस्याओं को मुद्दे लेके आएंगे और हम इसी तरह अपने चैनल पर उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।